नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। जो महिलाएं होती हैं वो कितना भी सुबह उठें, उनको समय नहीं मिल पाता खुद के लिए। तो फिर मैं कहना चाहूंगी कि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे कोई चीज़, तब तक आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। अगर आपने एक दिन शुरू कर दिया, फिर आपका वो रूटीन बन जाएगा। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे एक कंपनी चाहिए थी कि जब मुझे कोई साथ मिल जाए तो मैं एक रूटीन बना लूंगी और उस रूटीन पे जाया करूंगी, क्योंकि उत्साहित होता है आदमी। ये लगता है ना कि एक सामने वाला फ़ोन किया कि चलना है, प्लानिंग हुई तो आप निकल जाते हैं। लेकिन जब खुद को डिसीजन लेना होता है तब थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिर्फ एक हफ्ते की बात है। अगर आप एक हफ्ते खुद अकेले निकल गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग सबके लिए इतना कुछ करते हैं, तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर निकाल सकते हैं कि आप महिला हैं और आपको पूरे परिवार का ख्याल रखना है, तो आप अपनी फिटनेस का ध्यान दें। वॉक ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, मानसिक रूप से हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप वॉक करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। तो अभी मेरे साथ यहाँ बहुत सारा ग्रुप बैठता है और मैंने सोचा था कि मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही महिला मिली है और उनसे मैं बात कर रही थी। तो चलिए अपने बात करने का सिलसिला शुरू करती हूँ और जानती हूँ कि उनकी बीमारी, वो किस कंडीशन में आई थी वॉक करने और अब किस तरह का कंडीशन है उनके साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। अच्छा, कब से आप वॉक करने आ रही हैं? 2 साल हो गए। और उसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करती हैं? जी। तो जब आप आई थी तो आपकी क्या कंडीशन थी? मेरा कंडीशन बहुत सारा सूजा हुआ था, फूला बदन था। मंगल तालाब का हम एक चक्कर भी नहीं लगा पाते थे, लेकिन 2 साल के एक्सरसाइज में हमको ऐसा भी शरीर हो गया है कि अब मंगल तालाब का 3 या 4 चक्कर भी लगाते तो हम एक बार ही नहीं बैठते हैं। अच्छा। मेरा मतलब सांस लेने का दिक्कत हो गया था, बदन इतना फूल गया था, ठराइट भी था, इतना सूजन था कि हमको चलने का मन भी नहीं करता था, भूख भी नहीं लगता था। अच्छा। पैर हाथ में दर्द रहता था और झंझनाहट रहता था, इसलिए हम टहलने के लिए डॉक्टर बीपी की भी प्रॉब्लम थी आपको? बीपी का भी था। अच्छा। और वो सब टहलने से सब ठीक हो गया। बीपी भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है। और मंगल तालाब का हम एक चक्कर भी हम नहीं लगा पाते थे। अच्छा। जो अभी हम 4 चक्कर लगाते हैं, फिर भी हम एक बार भी नहीं ये बैठते जिस हैं। तालाब की बात कर रही हैं, ये सिटी का तालाब है। एक तालाब का चक्कर 1 किलोमीटर, और ऐसे ये 3 चक्कर लगाती हैं। तो सोचिए इतने सारे चेंजेस हुए हैं। इनको थायराइड भी है, शुगर भी है, और ये सारा आपका कम हुआ है वॉक से? हाँ, जैसे हमको तो 3-4 साल से शुगर है, लेकिन आज तक हम दवा नहीं खाते हैं। डॉक्टर लोग बोलता है कि आप काहे के लिए दवा खाइएगा, चेक कहला कराइएगा, आप खूब घूमिए। अच्छा। हम खूब घूमते रहते हैं और 3 साल से आज तक हम दवा नहीं और खाए। खान पान आपका कैसा है? खान पान नॉर्मल रखते हैं। मीठा खाती है? मीठा बहुत कम खाते हैं। चावल और 1-2 हफ्ता में 1-2 बार खा लेते हैं। अच्छा। तो बीपी वगैरह, शुगर की किसी की दवा नहीं लेती? नहीं, कुछ की नहीं। तो सोचिए बिना दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। मतलब सिर्फ वॉक और कितने सारे आपके फायदे होंगे, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि हम ठराट का दवा भी छोड़ चुके। वेरी गुड। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि घर के काम कितने, क्योंकि महिलाओं के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो घर के काम में उलझ जाती हैं। तो मैम, आप घर पे काम आपका रहता है कुछ? हाँ, रहता है, लेकिन हम उतना अभी नहीं करेगा है कि मेरी बेटी लोग ही है, तो जाते हैं यहाँ से तो कपड़ा धो धा कर रहता है, वो करते हैं, आंगन साफ करते हैं इतना करते हैं। तो भी ये कम बात नहीं है कि कपड़े भी धुलती हैं, आंगन साफ करती हैं, यानी झुकना भी पड़ता होगा और कपड़े धुलने में मेहनत लगती है। धो लेते तो और मन फ्रेश हो जाता है। जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं आपके वीडियो को, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन महिलाओं को क्या संदेश देना हम चाहेंगे? तो उन्हीं लोग को कहते हैं कि ऐसा ही आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। एक बैग से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करते आप भी वैसा ही ठीक हो जाइएगा। धीरे डेग बढ़ाइए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, करते इसलिए कि शरीर का नस जो खुलता है ना, नस है, शरीर है, धीरे धीरे खून का संचालन होता है। तो देखिए, जानकारी कहीं से भी मिल सकती है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे वीडियो से आप कुछ न कुछ सीखें। कुछ नहीं। थैंक यू मैम, आपने इतना समय दिया और लोगों को इतनी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल फिर यहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती हैं और उनसे बात कराऊंगी, जिसमें हर उम्र वर्ग के लोग होंगे। तो आप उनके ओपिनियन सुनिएगा, वो अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, उनसे जानेंगे। देखते रहिए भारत की एक झलक।